सर स्टार्ट हो गई सर। हाँ। बच्चों, आज हम सगुण का भक्ति काव्य धारा पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने निर्गुण काव्य धारा पढ़ी। सगुण काव्य धारा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है कृष्ण भक्ति काव्य धारा, दूसरा है राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण का अध्ययन किया जाता है, उनकी लीलाओं का अध्ययन किया जाता है, और राम भक्ति काव्य धारा में ईश्वर राम का अध्ययन करेंगे आप। कृष्ण भक्ति काव्य धारा को पढ़ने से पहले हम कृष्ण काव्य के दार्शनिक आधार को जानने का प्रयास करेंगे। भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा का मूल दार्शनिक आधार वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद दर्शन मान सकते हैं। लेकिन बच्चों, इस काव्य धारा पर और दर्शनों का भी प्रभाव हमें नजर आता है। वल्लभाचार्य वैष्णव वेदांती दार्शनिक थे, जिन्होंने शंकर के अद्वैतवाद का खंडन किया था और शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। शुद्धाद्वैतवाद एक प्रकार का अद्वैती है, जिसमें शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों, ये जानने की कोशिश करना, लिख सकते हो आप, शुद्धाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। शुद्धाद्वैतवाद एक प्रकार का अद्वैती है, जिसमें शुद्ध का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। वल्लभ का मत है कि ब्रह्मांड में तीन गुण हैं। ब्रह्मांड में तीन गुणों की समष्टि है, सत, चित्त और आनंद। ईश्वर इन तीनों गुणों की समष्टि है, अर्थात सच्चिदानंद है। जीव सत और चित्त गुणों की समष्टि है। जगत सिर्फ जबकि जगत में सिर्फ सतगुण उपस्थित होता है। स्पष्ट है कि जीव और जगत इन जिन गुणों से निर्मित है, वह ईश्वर में भी विद्यमान है। इसका अर्थ है, यदि ईश्वर शुद्ध है तो जीव व जगत भी मिथ्या नहीं, बल्कि शुद्ध और वास्तविक है। वल्लभ ने भी रामानुज की तरह रामानुज की तरह विष्णु की सगुण भक्ति का मार्ग स्थापित किया, किंतु उन्होंने कृष्ण को केंद्र में रखा, न कि राम को। जहां तक बात हम रामानुज की करते हैं, तो रामानुजर का मत था कि भक्ति दास्य भाव से होनी चाहिए। वही वल्लभ का मत है कि कृष्ण भक्ति प्रेम व माधुर्य से होनी चाहिए, न कि दास्य भाव से। दूर दूर वल्लभ मिलन से पूर्व दास्य भक्ति क्या करते थे? वल्लभ ने उन्हें कहा कि सूर्य के काहे गिगियात हो। इसके बाद सूरदास ने वल्लभाचार्य को गुरु मानकर शुद्धोदय के साथ साथ कृष्ण भक्ति धारा में बहुत से दार्शनिकों का प्रभाव भी नजर आता है। उदाहरण के लिए हम देखें, मध्वाचार्य के द्वैतवाद में श्री कृष्ण को विष्णु का मूल अवतार माना गया है, किंतु राधा को स्वीकार नहीं किया गया। निम्बाकाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की, और स्वामी हरिदास ने हरिदास या सखी संप्रदाय की स्थापना की। अब बच्चों, एक आता है पुष्टि मार्ग। कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत पुष्टि मार्ग महत्वपूर्ण मार्ग है। पुष्टि मार्ग कृष्ण भक्ति काव्य धारा की एक विशेष अवधारणा है, जिसका प्रयोग वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद के व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत किया। वल्लभाचार्य का दावा है कि शंकर का अद्वैतवाद या मायावाद झूठा है। इसके विपरीत सत्य यह है कि सगुण ईश्वर कृष्ण ही वास्तविक है।
इसके विपरीत सत्य है कि सगुण ईश्वर ही वास्तविक है। यह जगत मिथ्या नहीं, कृष्ण की लीला है। यह ईश्वर भक्ति के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। ईश्वर जिन जीवों पर अनुग्रह करता है उन्हें ही ईश्वर भक्ति का सौभाग्य मिलता है। अतः ईश्वर व जीव के बीच, बच्चों समझने का प्रयास करो, ईश्वर व जीव के बीच पोषक पोष्य संबंध है। इसी संबंध को पुष्टि कहा गया है, जो पूर्णतः ईश्वरीय अनुग्रह पर आधारित है। पोषणम तत् अनुग्रह है। पुष्टि पुष्टि मार्ग की मूल मान्यता यह है कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कर्म व साधन निरर्थक है। इससे जिससे ईश्वर जिससे प्रेम करता है उसे खुद ही भक्ति का अनुग्रह दे देता है। जो व्यक्ति समझता है कि उसके कर्मों से किसी फल की प्राप्त होती है, वह अज्ञानी और झूठा है। पुष्टि मार्ग के अनुसार जीव 3 प्रकार के होते हैं: परवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। परवाह जीव वह होते हैं जो संसार के सामान्य प्रवाह में शामिल होते हैं, जो लौकिक सुख को ही काम्य मानते हैं। मर्यादा जीव से कुछ बेहतर है। उन्हें अलौकिक सुखों की इच्छा तो रहती है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए वे कर्म कांडों का सहारा लेते हैं। और तीसरा है पुष्टि जीव। वे जीव जो संपूर्ण साधनों को निरर्थक समझकर स्वयं को पूर्णतः ईश्वर के अनुग्रह को में छोड़ देते हैं तथा ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने पर गोलोक में ईश्वर की नित्य लीला में भाग लेते हैं। कुछ विचारकों ने पुष्टि मार्ग के 4 भेद बताए हैं, जिसमें प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि और शुद्ध पुष्टि। अगला है बच्चों अष्ट छाप। बच्चों आप इसको नोट भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो। अष्ट छाप को समझने का प्रयास करेंगे तभी हमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा समझ में आएगी। अष्ट छाप कृष्ण काव्य धारा के 8 कवियों का समूह है। कृष्ण काव्य धारा के 8 कवियों का समूह है, जिसका मूल संबंध आचार्य वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से है। वल्लभ ने शंकर के अद्वैतवाद व मायावाद का कठोर खंडन करते हुए भगवान कृष्ण के सगुण रूप की स्थापना की और उनकी भावनापूर्ण भक्ति के लिए भगवान श्रीनाथ की का मंदिर बनवाकर पुष्टि मार्गीय भक्ति की स्थापना की। जब वल्लभाचार्य की मृत्यु हो जाती है तो उनके उपरांत उनके ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ का भी देहांत हो जाता है। उसके बाद उनके कनिष्ठ पुत्र वल्लभ विठलनाथ द्वारा, जो इस संप्रदाय में आचार्य भी हुए, उन्होंने पुष्टि मार्ग के विकास के लिए अष्ट छाप की स्थापना की। अष्ट छाप में 8 कवि, जिसमें 4 विठलनाथ जी के और 4 वल्लभाचार्य के। विठलनाथ के शिष्यों में सूरदास, परमानंद दास, कुम्मन दास, कृष्णदास, जबकि विठलनाथ के शिष्यों में नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी। तो इन 8 भक्तों का समूह है अष्ट छाप, जिनको कहीं कहीं अष्ट सखा भी कहा जाता है। यह है भगवान श्री नाथ के 8 समय में उपस्थित होकर कृष्ण भक्ति के गीत गाया करते हैं। यही कारण है कि
स्वयं वल्लभाचार्य ने सूर को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आचार्यों की छाप लगी, आचार्यों की छाप लगी 8 कवियों की वाणी, 8 कवियों की जो वीणाएं कृष्ण माधुरी के गान में प्रवत हुई है, उनमें सर्वाधिक मधुर सरस स्वर अंधे गायक कबीर की वाणी का था। अगर हम कृष्ण काव्य धारा के कवियों का संक्षिप्त परिचय जानने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों देखते हैं, भक्ति काल की पूर्व कृष्ण काव्य धारा किस प्रकार थी। भक्ति काल से पूर्व कृष्ण काव्य धारा ऋग्वेद के 8वें, बच्चों ध्यान दो, ऋग्वेद ऋग्वेद के 8वें और 10वें मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता ऋषि कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद में भी अंगिरस के शिष्य श्री कृष्ण का उल्लेख है। महाभारत में कृष्ण को परम देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भगवत गीता में कृष्ण के दार्शनिक व्यक्तित्व की स्थापना की गई है। पुराणों में कृष्ण के भक्ति वत्सल्य, लोक रंजक, लोक रक्षक रूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस क्रम में ही संस्कृत प्राकृत काव्यों में कृष्ण के लीला में लोक रंजन रूप का भी वर्णन किया गया। राजा हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती और जयदेव द्वारा कृत गीत गोविंद भी इस संदर्भ का उल्लेखनीय ग्रंथ है, क्योंकि इन ग्रंथों में क्रमशः कृष्ण की लीला, बाल लीलाओं, युवावस्थाओं की रस क्रीड़ाओं का विस्तृत उल्लेख नजर आता है, जो भक्ति काल में रचित कृष्ण काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। अगर हम आधुनिक काल में भाषाओं में बात करें तो सबसे पहले विद्यापति, जिनको मैथिल कोकिल भी कहते हैं, उन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी मैथिली भाषा में रचित पदावली में किया है। अब हम देखते हैं भक्तिकाली काव्य धारा के प्रमुख, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि। सबसे पहले आते हैं हम सूरदास पर। हिंदी की कृष्ण काव्य धारा के अग्रणी कवि सूरदास, और उनकी यश का आधार उनकी रचना सूर सागर है, जिन्होंने सूरदास ने कृष्ण कथा को आधार बनाकर वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन किया है और लोक सामान्य भाव भूमि पर किया है। इनका बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता की दृष्टि से अद्वितीय है। बालक अपनी निरह चालाकी बालक अपनी निरह चालाकी से कैसे वयस्कों का मन मोह लेता है, इसका वर्णन सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला के माध्यम से किया है। मोरी मैया मैं नहीं माखन खाए, श्रृंगार के अंतर्गत संयोग और वियोग दोनों का उन्होंने वर्णन किया है। अब देखते हैं हम नंददास। सूरदास के समान ही उन्होंने भ्रमर गीत लिखा है, किंतु जहां सूर का भ्रमर गीत मुक्तक है, वहीं नंददास का प्रबंधात्मक है। सूर में लोक का रंग है तो नंददास में शास्त्र का है। सूर के भ्रमर गीत में गोपी उद्धव संवाद की स्थितियां कम है, जबकि नंददास के यहाँ गोपियों और उद्धव का शास्त्रार्थ होता है कथोपकथन के रूप में। सूर की गोपियां सरल सहज है, जबकि नंददास की सुशिक्षित और बुद्धिमान। सूर की भाषा ठेठ ब्रज है, जबकि नंददास की संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा। नंददास कहते हैं,
नंददास जड़िया और कभी गड़िया। कृष्णदास मूलतः 16वीं सदी के कवि माने जाते हैं। कृष्णदास काव्य और संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ सुकवि और गायक भी थे। उन्होंने बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, रूप सौंदर्य आदि का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। उनके द्वारा रचित वैसे तो कोई ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन कुछ सौ के आसपास चुटकुल दोहे हमें मिलते हैं। इनकी मातृभाषा मुख्यतः गुजराती है। कुम्मन दास साधारण साधारण ब्रज भाषा में इनके द्वारा रचित अनेक फुटकल दोहे प्राप्त होते हैं। इनकी पद में साहित्यिक सौष्ठव इतना उतना नहीं जितना संगीत और लय। एक बार एक बार अकबर द्वारा अकबर द्वारा उनके बुलाए जाने पर उन्होंने एक दोहा कहा। बच्चों, इसको आप नोट भी कर सकते हो। संतन को कहा सीकरी सो काम, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, जाको देखे दुख लाकत, ताको करन करे प्रणाम। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संतन को सीकरी से ही काम है। जिनको दो देखने ही से दुख लगता है, उनको दूर से ही प्रणाम कर देना चाहिए। अब है परमानंद दास। परमानंद दास की रचनाएं परमानंद के पद में मिलती। इनके पदों में कृष्ण के माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान प्रमुखता से उभर कर आता है। प्रेम पीर से व्यथित एक गोपी की पंक्तियां हमें नजर आती। काव्य शास्त्र की दृष्टि से इनका अष्टछाप के कवियों में अग्रणी स्थान है। वह कहते हैं, मोहन वह क्यों प्रीत बिसारी, मोहन वह क्यों प्रीत बिसारी, कहत सुनत समुचत उर अंतर, दुख लागत है भारी। अब है गोविंद स्वामी। उन्होंने किसी स्वतंत्र ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया। भजन कीर्तन के लिए जो पद लिखते थे, उन्हीं का संकलन गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला, बाल लीला से संबंधित पदों की रचना की। अब है चतुर्भुज दास। यह कुंभन दास के पुत्र थे। कृष्ण जन्म से लेकर विरह की घटनाओं पर अनेक गए पदों की रचना की। वह कहते हैं, जसोदा कहाँ कहो तो बात, तुम रहे सुत के कर्तव्य वो पे कहते कहे नहीं जात। अब वल्लभाचार्य, अब कृष्ण भक्ति काव्य के धारा के अंतर्गत हम राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदास ने की। उन्होंने राधा कृष्ण की श्रृंगारिक क्रीड़ाओं की सखी भाव से उपासना की। उनकी कृष्ण अवतारी लीलामय रूप वाले जाने जाते हैं। वे लोक निरपेक्ष हैं। अब आते हैं हम मीराबाई पर। भक्ति काल के कुछ ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने संप्रदाय निरपेक्ष में न बंद कर राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन स्वतंत्र रूप में किया। उनमें मीराबाई प्रमुख है।
सामाजिक अस्मिता को त्याग कर व्यक्तिगत अस्मिता को आधार बनाकर यदि किस भक्त ने भक्त रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की तो वह है मीराबाई। मीरा को सगुण भक्ति धारा के लिए सामाजिक व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह कहती हैं, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे पुलनासी रे। अब आते हैं हम रसकान पर। रसकान भी मीरा की तरह सांप्रदायिक भक्ति काव्य, कृष्ण काव्य कवियों में शामिल है। वह संभवतः ऐसे कवि हैं जिन्होंने कवित्व सवयों में कृष्ण का वर्णन किया है। वह कहते हैं, या मुरली मुरलीधर की अपराध अदरान धरी अदरा में धरूंगी। भक्ति काल के बाद कुछ कवि जैसे बिहारी लाल, पद्माकर, ज्ञानानंद, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, धर्मवीर भारती ने भी कृष्ण काव्य पर प्रचुर मात्रा में लिखा। अब हम बच्चों कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। बच्चों SOL की साइट पर आपको ये मटेरियल सारा मिल जाएगा, और आप अगर कोई पुस्तक पढ़ना चाहे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ सकते हैं या नगेंद्र का इतिहास पढ़ सकते हैं। और अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपसे आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। मैं अपनी मेल आईडी दे रहा हूँ बच्चों। जैसा कि हमने बताया था, शुद्धाद्वैतवा इसकी कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं। शुद्धाद्वैतवा तथा पुष्टि मार्ग का प्रभाव। कृष्ण भक्ति धारा काव्य पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद व निर्गुण ब्रह्म। कृष्ण कवि शंकराचार्य के अद्वैतवाद और निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हैं। वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद के दार्शनिक आधार बनाकर विष्णु के अवतार तथा सगुण ईश्वर कृष्ण को आराध्य मानते हैं। शंकर के निर्गुण को अबोध गम्य घोषित करते हुए सूर की गोपियां उद्धव से पूछती है, निर्गुण कौन देश को बासी। कृष्ण भक्त कवियों ने वल्लभ के शुद्धाद्वैतवाद के अतिरिक्त मध्वाचार्य के द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद आदि से भी दार्शनिक प्रभाव ग्रहण किए हैं। जैसा कि हमने क्लास के शुरुआत में ही बताया था, इस पर कम ज्यादा मात्रा में और दर्शनों का भी प्रभाव है। इन सभी के प्रभाव का परिणाम है कि ये कवि कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग का विरोध करते हुए कृष्ण की प्रेम आधारित भक्ति पर बल देते हैं। वल्लभ के दर्शन में भक्ति की यह पद्धति पुष्टि मार्ग कहलाती है, जिसके अनुसार ईश्वर और भक्त में पोषक दोष से संबंध है। भक्त ईश्वर के अनुग्रह से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। पोषण तत्व अनुग्रह है। दूसरा है लीला में अखंड विश्वास। कृष्ण काव्य में कृष्ण के लोक रंजन स्वरूप व माधुर्य से पूर्ण लीलाओं का चित्रण किया गया है। सभी कवियों ने लीलाओं का वर्णन और गायन मुक्त भाव से किया है। कृष्ण की इन लीलाओं का मुख्य उद्देश्य अधर्म का नाश व धर्म की स्थापना करना है। बाल कृष्ण की वात्सल्य से पूर्ण लीलाएं बाल गोपालों के साथ सख्य के रूप में स्थापित करती लीलाएं, ब्रज की गोपियों व राधा के साथ रास रचाने वाली माधुर्यमयी लीलाएं संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य में विद्यमान है।
नंददास लिखते हैं, जो यह लीला अचल चित्त दे सुने सुनावे, प्रेम भक्ति सो पावे, अरु सबके जिए भावे। अगला है वात्सल्य का विशुद्ध चित्रण। कृष्ण के जन्म से लेकर उनके मथुरा जाने तक की हर स्थिति हर स्थिति को चित्रित करते हुए कृष्ण भक्त कवियों ने बाल कृष्ण के अनेक वात्सल्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किए हैं। सूरदास इस दृष्टि में भारतीय परंपरा के ही नहीं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि नजर आते हैं। इस क्षेत्र में तुलसी, वाल्मीकि, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास, वर्ड्सवर्थ, लॉन्गफेलो, कोई भी उनसे इस प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। उन्होंने वात्सल्य का सजीव, मनोवैज्ञानिक और सर्वांगपूर्ण चित्रण किया है। यशोदा व नंद की गहन अनुभूतियों का अति सहज व स्वाभाविक चित्रण करते हुए एक बाल रूप का उदाहरण देना चाहते हैं। कृष्ण के बाल रूप का एक उदाहरण हमारे सामने है। सूरदास जी कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, कुटरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। अगला है प्रेम की विराट कल्पना। प्रेम की विराट कल्पना कृष्ण भक्त कवियों ने अन्य धाराओं के भक्त कवियों की तरह प्रतीकात्मक और शुद्धता के संयमित प्रेम को नहीं अपनाया। इनका कृष्ण के प्रति प्रेम जनतांत्रिक, बच्चों लिख सकते हो, कृष्ण का के प्रति इनका प्रेम जनतांत्रिक किस्म का है। हर गोपी कृष्ण से प्रेम करने का अधिकार पाती है। प्रेम की स्वाभाविक इस काव्य धारा की अन्यतम विशेषता है, क्योंकि यहाँ प्रेम स्वप्न देखकर या गुण देखकर नहीं होता, बल्कि सहज परिचय के माध्यम से होता है। उदाहरण के रूप में हम देखना चाहेंगे, पूजत शाम कौन तू गोरी, पूजत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, कहाँ रहती काकी तू बूटी, देख नहीं कभू ब्रज खोरी। अगला है भ्रमर गीत में मौलिक उद्भावनाएं। भ्रमर गीत परंपरा भागवत से ही चली आ रही थी, किंतु भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों ने इसमें कुछ मौलिक उद्भावनाएं भी की है। उन्होंने भ्रमर गीत परंपरा के माध्यम से गोपियों व उद्धव के आपसी द्वंद को दिखाते हुए सगुण पर निर्गुण की विजय भी स्थापित की है। गोपियां जो श्री कृष्ण के लोक रंजन रूप पर मोहित है, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं, निर्गुण कौन देश को पासी, मधुकर हंसी समझ आए, पूजती सास ने हंसी, वो है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, युग जीवन से कम संबंध। कृष्ण भक्त कवियों पर आक्षेप यह भी लगाया जाता है कि वह श्रृंगार और वात्सल्य में ही मग्न रहे और समाज पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना करते हुए कृष्ण भक्ति काव्य की लोक मंगल की इस काव्य को कृष्ण काव्य को लोक मंगल की सिद्धावस्था का लोक मंगल की सिद्धावस्था का काव्य कहा। इस दृष्टिकोण के अनुसार इन कवियों की कविताओं स्वप्न की तरह सुहावनी तो है, किंतु सामाजिक जीवन के प्रति गंभीरता व
प्रतिबद्धता का अभाव हमें नजर आता है। कुछ पंक्तियां कुंभन दास की हम समझने का प्रयास करेंगे। कुंभन दास की पंक्तियों पर आधार पर यह आक्षेप किया जाता रहा है। कहते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनही अट, आवत जात पनही अट, बिसरी गयो हरिना, जाको देखे दुख लागत, ताको करण करे प्रणाम। अगला है नारी मुक्ति की प्रस्तावना। मध्यकाल के सामंती परिवेश में जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, अपने अधिकारों से वंचित थी, कृष्ण काव्य धारा में प्रतीकात्मक रूप से ही सही नारी मुक्ति की कल्पना की है। दूर के यहाँ विवाहित होने के बावजूद गोपियां कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण के साथ रास रचाती है। यह पहली भक्ति परंपरा है जहाँ मीराबाई जैसी महान कवियत्री मौजूद है, जिनके पदों में नारी मुक्ति के स्वर हमें दिखाई देते हैं। मीरा मीरा श्री कृष्ण की प्रेम में मस्ती में डूबी है, सामाजिक नियंत्रणों की बेबसी उनमें नहीं दिखाई देती। वह कहती हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। अगला है प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध। प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध। कृष्ण काव्य धारा की कविताएं मूलतः चरवाहा संस्कृति या पशुपालक समाज के सांस्कृतिक संदर्भों में रची गई कविताएं हैं। इसलिए ये स्वाभाविक है कि उनकी कविताओं में प्रकृति के हर भाव व्यापार में सक्रिय भूमिका नजर आती है। प्रकृति प्राय उद्दीपन उद्दीपन विवाह में भी भूमिका नजर आती है। प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का प्रकृति के माध्यम से विशद चित्रण किया गया। अब हम काव्य रूप की बात करें तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अधिकांश कवियों ने अपने काव्य की रचनाएं मुक्तक रूप में की। हालांकि नंददास जैसे कवि जिन्होंने भंवर गीत की रचना प्रबंधात्मक शैली में की है, लेकिन प्रबंधात्मक हमें कम ही नजर आता है। अब हम भाषा की बात करें तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में ब्रज भाषा का प्रयोग व्यापक तौर पर किया गया। अगर हम छंदों की बात करें तो दोहा, कवित्त, छंद आदि का प्रयोग विशद रूप से किया गया। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, सूर को उपमा देने की झक्सी चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। प्रतीक और बिंबों का भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने व्यापक प्रयोग किया। अगर हम बिंब की बात करें तो बालक कृष्ण का सुंदर दृश्य बिंब हमें इन पंक्तियों में देखने को मिलता है।
मैया कब ही बढ़ेंगी छोटू, मैया कब ही बढ़ेंगी छोटू, मैया कब ही बढ़ेगी छोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। कुल मिलाकर कृष्ण काव्यधारा का योगदान यह है, इसने सामाजिक संक्रमण के तनावों से गुजरते हुए समाज को वात्सल्य और श्रृंगार की कोमल जीवन भावनाओं में मस्ती में डूबकर उनके जीवन को सरस बना दिया। आचार्य शुक्ल के शब्दों में उन्होंने समाज में जीने की चाह को बनाए रखने का भारी योगदान दिया। अब बच्चों हम राम भक्ति काव्य धारा पर विचार करेंगे। राम भक्ति काव्य धारा तो हम देखेंगे भक्ति काल के पूर्ववर्ती रचनाकार जिन्होंने राम काव्य पर प्रचुर मात्रा में काव्य लिखा। सर्वप्रथम हम उत्तर वैदिक काल में राम नामक व्यक्ति को आधार बनाकर वैदिक साहित्य में उल्लेख किया गया है। देश के आदि आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठित, बच्चों ध्यान दो, देश के आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठित वाल्मीकि कृत रामायण में राम कथा का विस्तृत उल्लेख हमें मिलता है। उसके बाद आध्यात्म रामायण, कुशुंडी रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण आदि राम काव्य भी लिखे गए। तुलसीदास ने इस संदर्भ में उल्लेख करते हुए कहा है, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। बौद्ध जातक कथाओं और जैन ग्रंथों में भी राम कथा को आधार बनाया। दशरथ जातक, पौमचरियु श्रेणी के ही ग्रंथ है। यद्यपि इनमें घटनाओं के पात्रों में थोड़ी भिन्नता हमें नजर आती है, किंतु राम का आधार अवश्य उन्होंने अपने काव्य में लिया। संस्कृत नाटककारों में भी राम कथा के निरंतर प्रयास होते रहे, जिसमें भास्कृत प्रतिमा, अभिषेक, कालिदास कृत रघुवंश और भवभूति कृत महावीर चरित्र एवं उत्तर रामचरित्र महत्वपूर्ण। भक्ति आंदोलन का बीज दक्षिण के आलवार संतों की वाणी में मौजूद है। अतः राम भक्ति के सूत्र हमें आलवार संतों के यहाँ भी देखने को मिलते हैं। यह संयोग नहीं कि विशिष्टाद्वैतवाद की परंपरा में आने वाले रामानुज और राघवानंद दक्षिण से ही संबंध रखते हैं। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन करने वाले रामानंद रामानुजाचार्य के ही शिष्य थे। अब हम भक्तिकालीन राम काव्य के कुछ कवियों पर विचार करेंगे। 16वीं शताब्दी में रामानंद 16वीं शताब्दी के राम भक्त। आचार्य रामचंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, अर्थात द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत की भक्ति दक्षिण भारत में उपजी और उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को। भक्ति काल के उदय में रामानंद की ऐतिहासिक भूमिका स्पष्ट है। उन्होंने भक्ति के लिए समस्त संकीर्णताओं, जाति, वर्ण, लिंग और दर्शन के स्तर पर दूर करके भक्ति मार्ग को सभी के लिए सुलभ, सर्वजन सुलभ बना दिया। राम रक्षा स्रोत की महत्वपूर्ण रचना है,
जिसमें उन्होंने राम भक्ति को अभिव्यक्त किया। अगला है अग्रदास, ये भी 16वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण राम भक्त कवि। ये रामानंद की शिष्य परंपरा में अग्रणी है। इन्होंने रसिक भावना के साथ राम भक्ति का उल्लेख किया है और अग्र अली नाम से अग्रदास स्वयं को सीता की सखी मानकर काव्य रचना करते थे। अगला है 15वीं 16वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण कवि ईश्वरदास। ईश्वरदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रारंभिक कवियों में गिने जाते हैं। उनकी भक्ति में दास्य भक्ति का चित्रण, जैसे बच्चों ने पिछली कक्षा में बताया भक्ति 9 प्रकार की होती है, उसमें दास्य भक्ति भी एक प्रकार है। ईश्वरदास ने भरत विलाप नामक ग्रंथ में भरत के भातृत्व, प्रेम, करुणा भाव का सुंदर वर्णन किया गया है। भाव और घटना दोनों स्तरों पर ईश्वरदास ने तुलसी को भी प्रभावित किया। इनकी भक्ति भावना का रूप निम्न रूप में स्पष्ट हमें नजर आता है। वे कहते हैं, राम नाम कभी नरक नेवारा, राम नाम कभी नरक नेवारा, ते ही सेवा मनु मनु लागा हमारा। अगला है 15वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण कवि विष्णुदास। विष्णुदास ने रामायण कथा पर आधारित पुस्तक लिखी। इनकी रचना की भाषा वाल्मीकि रामायण, इनकी रचना को भाषा वाल्मीकि रामायण कहा गया है। अगला है राम भक्त काव्य धारा के सर्वोपरि महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास। वाल्मीकि के बाद अगर हम देखें वाल्मीकि के बाद अपने युग के समस्त विरोधों को समेटते हुए तुलसी ने राम कथा को नया अर्थ दिया। इसलिए तुलसी के राम को अपने युग की विषमता से निर्मित नायक कहा गया है। बच्चों, इस लाइन को आप लिख सकते हो, तुलसी के राम को अपने युग की विषमता से निर्मित नायक कहा गया है। अपनी दृष्टि के अनुरूप तुलसी ने रामचरित मानस में आदर्शों की स्थापना की, जिसमें व्यक्ति और व्यवस्था दोनों पर ही को ही आदर्श बना प्रस्तुत किया। अगर व्यवस्था के स्तर पर देखें तो उन्होंने राम राज्य की कल्पना की। तो व्यक्ति के स्तर पर राम, स्वयं तुलसी के अनुसार देहिक देवी भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। रामचरित मानस के उत्तरकांड तथा कवितावली में तुलसी ने विशेष रूप से कलयुग का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में तुलसी ने बताया कि यहाँ पे मूल्यों का पतन होता है। यह आर्थिक दृष्टि से भी हीन स्थिति का सूचक है। तुलसीदास जी कहते हैं, कली बार है बार अकाल पड़े, कली बार ही बार अकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। भक्ति काल की
प्रमुख भाषाओं अवधी और ब्रज तथा अन्य काव्य रूपों में, विविध काव्य रूपों में तुलसी की रचनाओं में सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अगला भक्त कवि है केशव दास। केशव दास यद्यपि रीतिकाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण कवि, किंतु रामचंद्रिका के आधार पर केशव राम भक्त शाखा के कवि ठहरते हैं। रामचंद्रिका का महत्व निहित छंदों के वैविध्य, अलंकारों के चमत्कृत वाद संवाद में केशव दास की संवाद योजना बहुत महत्व। इसका एक उदाहरण देखेंगे। मातु कहां नृपतात, गए सुरलोक ही क्यों सुत लिए, क्यों सुत शोक लिए। अर्थात कम शब्दों में बहुत सारी बातें स्पष्ट कर देते हैं। आगे के कवियों में नाभादास ने भक्तमाल की रचना की। अगर हम रसिक संप्रदाय या स्वसुखी संप्रदाय की बात करें तो इनमें अग्रदास प्रमुख है। राम की भक्ति को श्रृंगारी भावनाओं में लपेटकर प्रस्तुत करने वाले इन दोनों संप्रदायों का, रसिक संप्रदाय और स्वसखी संप्रदाय का भी उल्लेख हमें करना चाहिए। इन कवियों ने राम और सीता से विभिन्न पारिवारिक संबंध स्थापित किए। सीता की बहन, सीता के छोटे भाई बनकर कल्पना की और श्रृंगार परक अभिव्यक्ति। एक उदाहरण के रूप में हम देखें, नीम के आगे खाट पड़ी है, नीम के आगे खाट चारपाई पड़ी है, खाट के नीचे करवा। प्रयागदास अलबेला सोवे, राम लला के सरवा। अगर हम आधुनिक काल के कुछ कवियों की बात करें तो उनमें मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने साकेत प्रबंध काव्य लिखा था और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्र में रखकर राम कथा को एक नई दृष्टि दी। इनके राम आधुनिक भावबोध से संपन्न है, अपनी लौकिक अस्मिता के प्रति राम ज्यादा आग्रहशील नजर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निकाला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा नामक एक लंबी कविता का निर्माण किया। निराला के राम लौकिक राम के समान हमें दिखते हैं। वह भय, शोक, निराशा, उत्साह आदि मानवीय भावों से युक्त। युद्ध में रावण की विजय, सीता की मुक्ति न हो पाने का इत्यादि प्रश्न उन्हें भय से उद्वेलित कर देता है। इस क्रम में राम ही शक्ति का संधान करते हैं। उन्हें शक्ति राम को विजय वरण का आशीर्वाद प्रदान करती है।
होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। इस अर्थ में निराला के राम हमें नवीन राम नजर आते हैं। अगला है नरेश मेहता। प्रयोगवादी कवि नरेश मेहता ने प्रसिद्ध लंबी कविता या गीति नाट्य शंशय की एक रात में युद्ध के औचित्य पर विचार करते हुए राम का चित्रण किया। इसमें व्यक्ति बनाम समाज का द्वंद्व का प्रश्न हमें नजर आता है। सामाजिक संदर्भ के हित में ही नरेश मेहता के राम निर्णय लेते हैं। वह कहते हैं, अब मैं निर्णय हूं सबका अपना नहीं, अब मैं निर्णय हूं सबका अपना नहीं। अब बच्चों, अब राम काव्य धारा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। राम के सगुण रूप। राम के पहला है बच्चों, राम के सगुण रूप की भक्ति। राम भक्ति धारा के कवि राम को विष्णु के अवतार के रूप में ही ग्रहण करते हैं। कबीर ने राम का नाम तो रामानंद से लिया, लेकिन उन्होंने उसे निर्गुण बना दिया। राम भक्ति धारा के कवि घोषित रूप से सगुण राम के पक्षधर। तुलसी कहते हैं, जय ही इमी गावही वेद बुद्ध, जाहि धरी मुनि ध्यान, तोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। दूसरा है मर्यादा पर बल। इस काव्य धारा का केंद्रीय मूल्य सामाजिक मर्यादा का। उन्होंने राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा है। मर्यादा वह मूल्य है जो व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा देता है। बच्चों, आप लिख सकते हो, मर्यादा वह मूल्य है जो व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा देता है, समाज को संगठित रखता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में विविध मर्यादाओं की स्थापना की। उनके राजा राम एक पत्नीव्रती है। उस समय सामंतवाद था और जब रामचरितमानस रचा गया, उस समय सामंतवादी चेतना और बहुपत्नीवादी प्रथा थी, जिसका तुलसी ने विरोध किया और राम को एक पत्नीवृत्ति होने का बताया। राम का चरित्र समाज के विभिन्न रिश्तों को मर्यादित रूप प्रस्तुत करता है। लोक मंगल की अगला है लोक मंगल की साधना। राम भक्त कवि लोक मंगल की साधनावस्था की कवि के लिए कविता राजाओं को रिझाने का साधन नहीं, न ही वह रस और चमत्कार की सृष्टि करना पर्याप्त समझते हैं। यद्यपि वह काव्य को स्वांत सुखाय कहते हैं, किंतु यह सच है कि लोक मंगल की साधना हेतु वह रचना करते थे। अगला है समन्वयात्मक जीवन दृष्टि। जैसा कि हमने कहा पूर्ववर्ती क्लास में कहा था, भारतीय
संस्कृति विविधताओं से बनी। यहाँ समन्वयात्मक दृष्टि से ही समाज में स्वस्थ संचालन हो सकता है। भारत की सामाजिक संस्कृति के निर्माण में भक्ति काल का महत्वपूर्ण योगदान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसी के संबंध में कहते हैं, भारत का लोकनायक वही हो सकता है भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की अपार चेष्टा लेकर आया हो। बच्चों आप लिख सकते हो, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की अपार चेष्टा लेकर आया हो। अगला है गहन राजनीतिक बोध। भक्ति काल में केवल राम भक्ति काव्य धारा में हमें तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों का मूल्यांकन, तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों का वर्णन मिलता है। राजनीतिक सच्चाइयों और विद्रूपताओं को काव्य में विषय वस्तु बनाया गया है। अपने एक समय की राजनीतिक व्यवस्था को कलयुगी बताते हुए तुलसीदास ने उसके विरुद्ध राम राज्य की कल्पना की, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों के अनुसार आवश्यक साधन उपलब्ध होते हैं, जहां राजा प्रजा की सुविधाओं का सदा ध्यान रखता है, जहां मूलभूत साधन उपलब्ध है, सामाजिक विषमताएं समाप्त हो गई है, कोई भी व्यक्ति दुखी और दरिद्र नहीं है। तुलसी यहाँ तक कहते हैं, जो प्रजा जो राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता उसे नरक भोगना पड़ता। जासु राज प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अगर हम नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें तो उन्होंने संकुचित दृष्टिकोण ही नारी के प्रति रखा। तुलसी ने नारी को तिरस्कृत करने वाली कुछ टिप्पणियां की है, जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी, जिनमें स्वतंत्र भय बेग्रही नारी, तथा नारी स्वभाव सत्य कवि कहें, अवगुण आठ सदा रही। इनमें से कुछ कथनों को खल नायकों का कथन बनाकर कहकर खारिज किया जा सकता है, किंतु कहीं कहीं तुलसी ने अपने आराध्य श्री राम से ऐसे कथन कहलवाए। अगला है वर्ण व्यवस्था का समर्थन। राम भक्त कवियों ने वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत समर्थन किया है, क्योंकि उनका मानना था कि ये व्यवस्था समाज के संगठन के लिए अनिवार्य है। सामान्यता उन्होंने आदर्श वर्ण व्यवस्था की कल्पना की है, जहाँ राम जैसे शासक शबरी और निषाद जैसे अवर्णों के साथ मित्रता का संबंध रखते हैं। शंभुक वध के प्रसंग को रामचरित मानस से हटाकर तुलसी ने इस संबंध में अपनी प्रगतिशीलता का परिचय दिया है। अगला है आर्थिक विषमताओं की पहचान। मध्यकाल में केवल राम भक्ति काव्य धारा
के लिए ऐसी काव्य धारा है में आर्थिक विषमताओं की पहचान की गई है। लौकिक दृष्टिकोण से देने वाली समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी को केंद्रीय स्थान दिया गया है। उदाहरण के रूप में हम देखें, खेती ने किसान को भिखारी को न खेती ने किसान को भिखारी को न भीख, बलि बनी को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच, कहे एक एकन सो कहाँ गई काकारी। बच्चों, अगली कक्षा में हम रीति काव्य धारा रीति काल पढ़ेंगे। बच्चों को इस सवाल जवाब पूछना है तो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर मेल भी कर सकते हो, मैं आपके सारे आंसर का जवाब दूंगा।